नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित पुष्पकार है। मैं कनपीजी कॉलेज का पुराना छात्र हूँ एवं छात्र नेता भी हूँ और छात्र सेवक भी हूँ। दोस्तों, जब जब समस्याएं पड़ती है अपने बेटे के ऊपर, तब तक बाप या उनके माता पिता अपने बेटे का उस समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। समस्याएं दूर नहीं करते हैं, समस्याएं दूर तो उनकी बेटा ही करता है, सिर्फ वो सलाह दे सकते हैं। उसी प्रकार आज के डेट में केएनपीजी कॉलेज के सभी छात्राओं को टूटियों से बड़ी परेशानियों झेलना पड़ रहा है। उस समस्याओं को वो तो नए हैं बेचारे, उनको क्या मालूम इस दुनिया के बारे में। और कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन क्या है। जब बेटा पैदा होता है तो जब बड़ा होता है तो उसकी माँ बताती है कि ये फूफा है, चाचा है, मामा है, काका है, ये भैया है। तो उसी से कॉलेज में जो भी छात्र एवं छात्राएँ आएंगे, उनका मार्गदर्शन सीनियर पर्सन, मतलब जो उनके सीनियर हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर के बॉय एवं गर्ल्स। तो उसी प्रकार छात्र जो नेता होते हैं वो घूमे फिरे रहते हैं, तो उनको भी कुछ उपाय मालूम होता है। दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस समस्याओं का दूर कर सकता हूँ, बाकी एक समस्याएं दूर करने का एक उपाय सोचा हूँ। जब मैं वर्तमान में मैं पढ़ाई करता था, उसी समय जो भी छात्र बीए बीकॉम बीएससी के छात्र थे वो सालाना पढ़ाई करते थे, जिसके कारण से साल भर में 4 महीना क्लास चलती थी। मुश्किल से 3 महीना ओरिजिनल क्लास चलती थी, बाकी एडमिशन और फीस और इस ऐसे ही छुट्टियाँ में चुनाव में गुजर जाता था। आज के डेट में 6 माही यूनिवर्सिटी कर दी है, जिसके कारण से परीक्षा एडमिशन हो रहा है, जिसके कारण से गुरुओं से ज्ञान लेने में उचित नहीं है। लोग किताबी पढ़ाई या 60 रुपये के एक किताब से पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ, उसमें अधूरा पढ़ाई रहती है, सिर्फ पास होने का एक तरीका मालूम होता है, उसमें लिख देते हैं और लोग पास हो जाते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि वो फेल हो जाएंगे, क्या किताबी पढ़ाई से पढ़ के यहाँ हैं, पर ये भी नहीं कर रहा हूँ कि नकल होता है। नकल तो 1% नहीं होती और कुछ सही से सूचना नहीं मालूम होती, कैसे मिस्टेक हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं चलो परीक्षा देने के कारण से एक पेपर छोड़ते हैं, उनका 1000-2000 रुपये बेसी लग जाता है, जिसके उनका पेपर 3 से 1 साल उनका बेकार हो जाता है। तो तब इस समस्याएं तो उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी है। बाकी मैं केएनपीजी कॉलेज का छात्र हूँ और केएनपीजी कॉलेज के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदी में कहें तो काशी नरेश राजकीय स्नातक महाविद्यालय ज्ञानपुर, संत व्यास नगर भदोही या भदोही कह सकते हैं। वर्तमान के भदोही जिला के भदोही जिला के माननीय श्री जिलाध्यक्ष डीएमजी एवं सभासद चेयरमैन भदोही जिला के सभी प्रधान, चेयरमैन, सभासद और भदोही जिला के सभी विधायक, चाहे वो भदोही का विधानसभा को है, चाहे औराई विधानसभा को है, चाहे ज्ञानपुर विधानसभा के। और एक सबसे ज़्यादा निवेदन ज्ञानपुर विधायक जी से निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी में उनका भी बेटा कभी न कभी केएनपीजी कॉलेज में पढ़ेगा। इस समस्याएं रहेगी तो उनका भी बेटा अनुसूचित रह जाए, ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। ये कहा नहीं सकता कि कोई अमीर है तो वो केएनपीजी कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, कोई गरीब भी है तो नहीं पढ़ सकता।
अरे मान लीजिए उनके गांव अगल बगल के लड़के ही पढ़ेंगे तो समस्याएं रहेगी तो कैसे उपाय होगा। और हमारे भदोही जिला के सांसद जी से निवेदन है कि वर्तमान के सांसद जी हैं, उनका हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये अपने विद्यालय के लिए सोचें। आप सारी काम कर लें, सभी नेताओं से कह रहा हूँ, आप सारी काम कर लें और शिक्षा के ऊपर ध्यान ना देंगे, कॉलेज के ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो आप उस जनपद का नेता लायक नहीं है। चाहे जो उसके लिए आप भले हमें कष्ट देंगे, बाकी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ जनता नहीं, जहाँ रोड नहीं वहाँ कोई लोग नहीं। तो उसी प्रकार से सभी अधिकारी हैं, जिला जज लोग हैं ज्ञानपुर के, उन सभी लोगों से निवेदन है कि इस समस्याओं के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, वर्तमान के बीजेपी का सरकार चल रहा है, उनके पास ये चर्चा किया जाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी ये बात पहुंचाने का कष्ट किया जाए। मैं एक गरीब युवा हूँ, जिसके कारण से मैं वहाँ तक जाने में असमर्थ हूँ और जाऊँगा भी भाड़ा कराएगा तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जिस कॉलेज है तो कॉलेज के जो ज़मीन है, तो मैं कह रहा हूँ परीक्षा चल रहा है, क्लास चल रहे हैं तो उचित है ना, तो इसलिए उस हिसाब से कॉलेज का क्लासें बनाए जाएं और एक और परीक्षा हो, एक और क्लास चलता रहे। मान लीजिए एमए का परीक्षा चल रही है तो बीए बीकॉम वाले क्लास ले सकते हैं, और बीए बीकॉम वाले के फर्स्ट ईयर का परीक्षा चल रही है तो सेकेंड ईयर वाले क्लास ले सकते हैं। इसी तरह सीढ़ी बाई सीढ़ी होता है, इसलिए रूम बनाए जाएँ। हाँ, उसके अलावा अपने भारत के पास जो पैसा ना हो तो एक उपाय है, जो निधि से पैसा आप देना चाहते हो दीजिए, और जो नहीं देना चाहते हैं तो अपने चंदा के सहयोग से कॉलेज को बनाया जाए। सबसे पहले केएनपीजी कॉलेज का ज़मीन को गिरवाइए, जिससे कि अदर लोग कब्जा ना कर सकें। कब्जा कितना लोग कर लिए हैं, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि कब्जा कराए। उसके बाद नक्शा निकलवाइए, नक्शा निकलवा कर और उस हिसाब से रूम बनवाइए। जिसके ऊपर विश्वास है उनसे बस आदेश दे दीजिए कि वो चंदा काट के और पैसा लिया के दें। चंदा दो किस्म के रहेगा, एक उनके ऊपर शो करेगा, एक आपके पास, जिससे कि इसमें चोरी या घोटाला की कोई शिकायत नहीं है। और जब कॉलेज बन जाएगी तो यहाँ के युवाओं पढ़ेंगे, यहाँ से सारी चीज़ बढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये ज़रूरी नहीं पढ़ाई से नौकरी मिले, पढ़ाई से यही मिलती है कि एक दूसरे को कितना इज्जत किया जा सकता है, एक दूसरे के कितना हेल्प किया जाता है, इंसानियत। और यहाँ का प्रिंसिपल, अध्यापक, युवा सभी इस बातें पर सहयोग दें। आज मान लीजिए आप 31 में वर्तमान में फलाना पद पे हैं, अपना पावर के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेकार है आपका पावर, इसलिए अपने पावर के इस्तेमाल कीजिए। अरे अपने बेटे के लिए जब पूरी कमाई अपने बेटे को देते हैं तो वो आपके लिए क्या करता है, ज़्यादा ज़्यादा आपका सही से सेवा करेगा ना, तो वो भी नहीं करेगा। बाकी जब आप इस कॉलेज के बारे में आप लोग सोचेंगे तो ये कॉलेज जब तरक्की करेगी तो पूरा युवाओं आपका ऋणी रहेगा और आपके बारे में नमन करेगा। अपने लिए तो कुत्ते भी पेट पाल लेते हैं, दूसरों के लिए सोचो तो सही। तो अपने बेटे को जब आप 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, चाहे यहाँ के प्रिंसिपल हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे जिला जज हों, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे पदाधिकारी नेता भी हों, वो अपने मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, किसी और जगह पढ़ाकर अपने लड़का को जो तरक्की कर लेंगे, बाकी उससे कुछ पढ़ने वाला नहीं है। वो भी लड़का आपका तरक्की करेगा, बाकी आपका सेवा नहीं करेगा। मैं उदाहरण के हिसाब से दे रहा हूँ, एक दिल्ली में एक उनका बेटा है
कम से कम करोड़ों की संपत्ति है, बाकी उनका बेटा लंदन में जाकर जॉब करता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाया है, और उनका बेटा उनके लिए एक 15,000 रुपया के एक नौकर है, उनका खाना पकाता है, उनका सेवा करता है और उनका पालन पोषण करता है। बाद में वो मर जाएंगे तो पूरा संपत्ति तो बेटे को हो जाएगी, बाकी असली भले वो 15,000 रुपया कमा दे रहे हैं तो क्या करें, बाकी 15,000 के संतु वो बेटा का फर्ज निभा रहा है, कम से कम उसको आधा संपत्ति देना चाहिए, बाकी ऐसा होगा नहीं। मेरे वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और मैं जानता हूँ नादान हूँ, इसलिए मुझे माफ़ किया जाए। मैं यहीं पर अपना वार्य समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय छात्र, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।